गुलूमी, ये कमबख्त तुम्हारा मोबाइल है जो मुस्तकिल बोले चला जा रहा है। अरे उठा लो, देखो कौन बदबख्त है फोन के पीछे। हाँ जाहिर है कर्ज खा ही होगा, और उसके अलावा किससे हमसे काम हो सकता है? कौन फोन करता है हमें? हेलो जी 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 जनाब, पहचान लिया आपको। नौकर हूँ, खादिम हूँ, गुलाम हूँ जी जनाब। जनाब अच्छा, उस दफा तो आप काफी नाराज हो गई थी। माफ कीजिएगा, गलती थी मेरी। बस क्या बताऊं, ऐसा ऐसा ही मुंह खुल गया था मेरा और कुछ बोल दिया मैंने। उतना ही चाहिए आपको, लेकिन मैं शाम को ला सकता हूँ माल। हाँ हाँ, माल सड़क पर पड़ा हुआ तो नहीं मिलता बाबा, मुझे 20 जगहों पर जाकर ढूंढना पड़ता है, फिर कहीं जाकर मिलता है। हाँ नहीं, हालत खराब हो जाती है। नहीं, ये सड़कों पर मिलता है, जहर है। मैं 3-4 बजे शाम को तकरीबन। ये क्या? आय हाय हाय। बैठो मियाँ मिठू, मैं आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम हमीद साहब। खादिम हूँ, नौकर हूँ, गुलाम हूँ जनाब का। लड़की ने कॉल की थी, माल चाहिए था उसे। खुदा की कसम मुझे क्या पता, मैं कहाँ से इंतजाम करूँ, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती है। हाँ, मेरे पते ठिकाना तो मालूम है, कुछ इंतज़ाम करो। कल 3 बजे का वादा किया है मैंने लड़की इसके साथ। वैसे अगर 3:15 भी हो जाए तो लगता है इस शहर में किसी को खुदा हाफिज कहना ही नहीं आता। बताओगी नहीं कि क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, फिक्र ना करें। फिक्र ना करूं? जरा अपनी शक्ल तो देखो। कुछ नहीं हुआ, जरा आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। परिसीमा, कुछ पैसे होंगे? कितने चाहिए? जितना भी हो सके, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुम्हारे अकाउंट में तो पैसे थे, काफी पैसे थे। क्या क्या उनका? वो एक फ्रेंड को कर्ज दे दिया मैंने। कोई मर्द रहा होगा, अब लापता है। यकीनन तुमसे कहा होगा कि तुमसे शादी करना चाहता है, शायद बिल्डर या एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में होगा। हाँ अच्छा, ये बताओ, पता चला कि असल में उसका काम क्या था? प्रॉपर्टी डीलर के वहां नौकर था। ओह माय डियर, चलो इतना रोने धोने की कोई जरूरत नहीं है। लैला, एक गिलास पानी लाना। मैं हमेशा ये सोचती थी कि उन लड़कों के पास तख्लीकी सलाहियत नहीं होती, हमेशा घिसी पिटी स्क्रिप्ट सुनाते हैं और किसी भी लड़की के साथ पूरी फिल्म बना डालते हैं। लेकिन अब समझ में आता है कि गलती उनकी नहीं, तुम लड़कियों की गलती है। तुम लड़कियां इतनी अहमक होती हो कि इन घसी पिटी स्क्रिप्ट पर फौरन यकीन कर लेती हो। अब रो मत, कोई बात नहीं, तजुर्बा कसब कर रही हो। कोई बात नहीं, कल तुम्हारे अकाउंट में पैसे डाल दूंगी। परिसीमा, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। रो मत। कल तुम्हारे अकाउंट में कुछ पैसे डाल दूंगी। हाँ परिसीमा, कैसे शुक्रिया अदा करूँ आपका। अब रोना बंद करो। क्या हो रहा है भाई यहाँ पर? ये हमारी आपस की बात है।
अकेली क्यों बैठी हो? अरे भाई क्या फर्क पड़ता है, हम लोग आपस में बहनों की तरह हैं, हमारे पैसे तुम्हारे पैसे एक ही हैं। देखो तुम लोग बिल्कुल मेरी बहनों की तरह हो। देखो बिल्कुल बहन की तरह। करिश्मा, शब खैर। शब खैर, शब खैर। मैं खुश हूं कि उनका ख्याल रखती है। अरे हाँ लड़कियों, जरा इधर आओ, मेरे पास बैठो। देखो तुम दोनों कोई गैर तो नहीं हो जो अपने आराम के लिए उनके आगे हाथ फैलाओ, यहाँ तक कि मेरे सामने भी, हालांकि मैं तुम्हारी बहन की तरह हूँ। तुम लोग दौलतमंद हो, दौलतमंदों की तरह जिंदगी गुजारना चाहिए। कैसे? देखो ये घर आधा तुम्हारा है, लेकिन इतना बड़ा घर मेरे किस काम का है? तुम्हारे दादा को इस तरह के बड़े घर की हसरत थी, लेकिन तुम इस नस्ल से हो जो एंजॉय करना पसंद करती है। अभी कुछ दिन पहले एक बिल्डर ने मेरे सामने पेशकश रखी है कि हमारे इस घर की जगह एक बिल्डिंग बना दे। जमीन हमारी, बनाने का खर्चा उसका। 40 फ्लैट हमें मिलेंगे, तुम दोनों को 10-10 फ्लैट। एक एक फ्लैट अपने रहने के लिए रख सकती हो, बाकी किराए पर दे सकती हो। महीने में कम से कम 7-8 करोड़ तुम्हारे तो मिल ही जाएंगे। अरे 7-8 करोड़? सच में। वैसे मैंने अभी उसे कोई जवाब नहीं दिया है, सोचा पहले तुमसे बात कर लूं। देखो बहन, क्या दिमाग है उसका। अम्मी जान, आप जो फैसला करेंगे हमें मंजूर है। अच्छा है, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट तैयार कराती हूँ, वो लेकर आए तो साइन कर देंगे। अब शब खैर। शब खैर। वो उनकी मामूजात बहन है और एक बड़ी बहन की तरह भी है, लेकिन एक माँ की तरह उनका ख्याल रखती है। अरे ये तो बहुत पैसे हैं। हाँ बहुत पैसे हैं, बहुत कुछ किया जा सकता है इन पैसों के साथ। कल हम साथ में पार्क चलेंगे, ठीक है? बहुत अच्छा हो जाएगा। हम लोग तो इस पैसों से बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या हुआ? पार्क में परेशानी होती है? अच्छा ये बताओ कि व्हीलचेयर पर जाती हो तो शर्म आती है तुमको? अरे पार्क जाओगे तो जरा ताजा हवा मिलेगी, लोगों को देखोगी, इसमें क्या बुराई है? हाँ क्या हो गया भाई तुमको? जी मैडम, खाक दामन से भी कह दें कि बागदार का चेक तैयार करे। शुक्रिया। दोनों ने कबूल कर लिया? जी हाँ, दोनों ने ही। कौन अक्लमंद ऐसा मौका हाथ से जाने देगा? अपने खुद के फ्लैट में अकेले रहना और हर महीने में 7-8 करोड़ की आमदनी किसी भी लड़की का ख्वाब हो सकता है। हाँ, ख्वाब ही रहेगा। वो तो तुम्हारा काम है, क्या करना है ये मुझे नहीं मालूम। बस बहुत आसान है, एक गिलास पानी पीने की तरह। मुतमईन हो? हाँ। तुम लड़कियों को यहाँ ले आओ, कागजात पर दस्तखत कर दें, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो। पूरा घर तुम्हारे नाम करा दूंगा, पके फल की तरह तुम्हारे हवाले कर दूंगा, इस सेब की तरह। अपनी जिंदगी में सबसे अच्छा काम मैंने तुम्हें अपना मुशीर बनाकर किया है। बस एक मुशीर? फिलहाल, कल का किसे मालूम,
कुछ भी हो सकता है। सही है। आधा हिस्सा लड़कियों से लेने के बाद मैं सब कुछ बेच दूंगी, घर, बाग, बंगला, दुकान, सब कुछ बेचकर मुझसे निकल जाऊंगी। जाना चाहती हूँ। अकेले? उसका अभी पता नहीं। अम्मी ज़रा ठहरिए, मैं बैंक से पैसे लेकर आती हूँ। खुदा करे कि पैसे डाल दिए हों। हम दोनों ने कैसी कमर खोदी थी उसके लिए। मेरा तो आज तक भला न हो सका। खुदा है, बैठकर तमाशा देखती रहो। अब तुम बैठकर बस तमाशा देखती रहो। जिसने भी कहा खुदा नहीं, वो बहुत अहमक शख्स है। खुदा है सफाई की बहन, खुदा है। बस बैठकर तमाशा देखती रहो। जिसने भी कहा खुदा नहीं है, वो बहुत ही अहमक शख्स था। खुदा है सफाई की बहन, खुदा है, खुदा है, खुदा है। खुदा है सफाई की बहन, खुदा है, खुदा है, खुदा है। एक सेकंड के लिए कहीं रुकने में परेशानी है क्या आपको? क्यों बार बार इस व्हीलचेयर को अनलॉक कर देती है? अभी तो सब खत्म हो जाता। क्यों ऐसा करती हैं? जनाब माफ कीजिएगा। मेरा हाथ। हेलो, आप कहाँ हैं जनाब? आपके ज़ेरे साया। मेरा मजाक का कोई मूड नहीं है, बताएं कहाँ है, मुझे देर हो रही है। आपके पीछे। अस्सलाम वालेकुम। अरे अम्मी को ले आई हैं आप?
आप ठीक हैं? अरे कैसी भाई अब हैं? हाल चाल पूछना बंद करेंगे, लेके आए या नहीं? ये कैसे मुमकिन है कि गुलामी खाली हाथ आ जाए? और क्या मैं ले आया हूँ? 1 2 नीचे करो, पैसे नीचे करो। लोग देख रहे हैं, 5 देख रहे हैं, क्या क्या समझेंगे? ना करो। अच्छा अच्छा, कहाँ दो ना किधर जल्दी। है? पुड़िया किधर है? ये पुड़िया मेरी पॉकेट में पड़ी है। ये है। ठीक ये है। ये कमीने, ये क्या कर रहा है तू? ये क्या कर रहा है? अभी शर्म नहीं आती तुझे? अभी मैं फोन करता हूँ पुलिस को। सफाई, पहचाना नहीं मुझे तुमने? मैं हूँ गुलामी। तुम देखो जो तो भी हो सही। हुआ करो, ये सब चीजें खवातीन को दी जाती हैं। तुम्हारा नाम ही सफाई है, दिमाग में तो गंदगी है। कितनी बदतमीजी से बात कर रहे हो। पुलिस के आने पर सब पता चल जाएगा। पुलिस आकर क्या कर लेगी? क्या करेगी? ये माल तो उस लड़की के पास है। इधर आओ, इधर आओ। बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई हमारी। लेकिन तुम अभी उसी तरह कमीने हो। हाँ, लेकिन लगता है तुम बड़े शरीफ बन गए हो। पहली बार बाजी से मुलाकात हुई तो तुम्हारे बारे में पूछने का सोचा था, लेकिन देखा कि बेचारी साइलेंट है, बिल्कुल साइलेंट। मजा आया मुझसे बात करके। साइलेंट साइलेंट साइलेंट। अच्छा, तुम्हें पता था किसे माल दे रहे हो? पहले तो मालूम नहीं था, लेकिन जब तुम्हारी बहन साहिबा को देखा तो फिर समझ गया। अच्छा सुनो, अगर मुझसे कोई बात करना होगी तो लड़की के पास मेरा नंबर है, मुझे फोन कर लेना। रुको एक मिनट, उसे कब से माल बेच रहे हो? ये दूसरी बार है उसके लिए माल लेकर आया हूँ। यहीं से जान पहचान हुई ना? नहीं बाबा, किसी ने कहा था कि जाकर माल उसे दे दो, बस यही काम। कौन? अरे जाने दो भाई, जानते हो मैं जुबान खोलने वाला आदमी नहीं हूँ। खत्म करो मामला ये साहब। देखो गुलामी, ये मेरी बात का जवाब दो या फिर मैं पुलिस को फोन कर दूंगा। अभी अपनी इस बहन की कसम खाकर कहता हूँ, पुलिस को फोन करूंगा और एक कदम भी आगे बढ़ाया तो शोर मचा दूंगा। किसने कहा था तुमसे ये करने के लिए? कहाँ फंस गया मैं? अच्छा सुनो, एक आदमी है, उसका नाम है हमीद। इसी लड़की की जान पहचान वाला है। जेल में हम एक साथ ही थे। अब रिहा होने के बाद वो शायद किसी मालदार औरत का ड्राइवर बन गया है, बहुत अमीर हो गया है, बड़े मजे में है। यही वजह है कि ये लड़की जो पैसे देती है उसके बाद तो मुझे भी पैसे देता है। हाँ ये है मामला। फिर मिलेंगे, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। तो इसीलिए पार्क में आने से पहले इतना घबरा रही थी। कितनी तकलीफ हुई होगी तुमको। परेशान ना हो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। सब कुछ ठीक कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमीद मैडम साहब, हैं? एक मिनट ठहरें। मैडम हमीद साहब आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। जी जी, ज़रा ठहरें, अभी मुशीर साहब उनके पास हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप अंदर जा सकते हैं।
अस्सलाम वालेकुम मैडम। क्या हुआ? गुलामी मुझसे मिलने आया था। कौन? वही जिसके हाथ लड़की के लिए वो चीज। हाँ अच्छा, तो शायद आज आपके वालिद ने राना साहिबा और उनकी माँ का ताक़ुब किया। डैडी? इम्पॉसिबल है। या ताक़ुब किया या फिर इत्तेफाक से। बहरहाल जब गुलामी लड़की को वो चीज़ दे रहा था तो अचानक आपके वालिद साहब पहुंच गए और पुलिस को फ़ोन करने जा रहे थे। डैडी ने? सच में? जी। अच्छा, तो डैडी भी अब? एक और बात भी है, गुलामी आपके वालिद की जान पहचान वाला निकला। यानी मतलब? वो तो आप सबको पहचानता है, हशमत फिरदौस को भी जानता है। शायद कभी आपके वालिद के साथ मिलकर कुछ किया है। क्या किया है? अब वो तो नहीं बताया, लेकिन जो भी किया है कोई अच्छा काम नहीं रहा है। अजीब है, अजीब है। क्या माल सप्लाई करने वाले कम थे जो तुम उसे ले आए? अरे मुझे क्या पता था कि ऐसा होगा। लगता है कोई और भी बात है। जी, गुलामी ने आपके वालिद को बताया है कि मैंने मिलवाया है और राना साहिबा को उसके पास भेजा है। अच्छी बात है। और कोई काम तो नहीं? अगर आपके वालिद ने मुझसे पूछा कि तुम इन चीजों से मतलब ना रखो। डैडी अगर कुछ पूछेंगे तो मुझसे पूछेंगे। कारवार से गाड़ी ले आए? मैं वही लेने जा रहा था, इजाजत चाहूंगा। लाओ मुझे दो, मैं खुद ले जाती हूँ। ये लीजिए। तो फिर मैं चलता हूँ। जरा ठहरो तो भाई। तुम जाओ अपना काम करो। मैंने कहा रुको। घटिया आदमी। ये आपने क्या किया डैडी? इस कमीने से पूछो कि इसने क्या किया है। उसने जो भी किया है मुझे पता है। मुझे यकीन है कि तुम्हें इस काम के बारे में पता नहीं है। मैंने कहा ना मुझे पता है। अगर आपको कुछ कहना है तो मुझसे कहें। तुम जाओ। तुम्हें पता है कि इस कमीने ने? ये कमीना मेरा ड्राइवर है। उसने जो भी किया है मेरी इजाजत से किया है। परी, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, मुझे बताओ कि मामला क्या है। मैं अब किसी का हुक्म मानने वाली नहीं हूँ, किसी को जवाब दे भी नहीं हूँ, समझे आप? लेकिन मैं तुम्हारा बाप हूँ। अच्छा परी, सीमा ठहरो, रुको रुको, क्या मामला है बताओ। ठीक है बता देती हूँ। लड़की नशे की आदी है, इधर उधर जाकर नशे का इंतजाम करती थी। मैंने हमी से कहा कि उसके लिए इंतजाम कर दो। बस वो अभी बच्ची है। वो 25 साल की है, बच्ची नहीं है। अनीस की बेटी, मेरी भांजी। तुम्हें रहम नहीं आया? रहम क्यों आए? आप कहते हैं मेरे बाप हैं। बाप का रोल कब किया जो आज आप बाप होने का हक जता रहे हैं? उस लड़की के लिए बड़ा गुस्सा आ गया। कभी मेरे लिए क्यों गुस्सा नहीं आया? आपकी नजर में वो 25 साल लड़की बच्ची है तो मैं क्या? सिर्फ 13 साल की थी। मेरे लिए एक बार भी आपको गुस्सा क्यों नहीं आया? एक बार भी नहीं पूछा तुम्हारे कपड़े क्यों फटे हैं? एक बार भी मुझसे ये ना पूछा कि मैं इतनी बदहवास क्यों घर आई हूँ? एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि होंठ फटे क्यों हैं? कभी ना पूछा, कभी नहीं। बस हमेशा मेरे हाथ को देखा कि इसमें पैसे हैं या नहीं। उस वक्त आपको गुस्सा क्यों नहीं आता था डैडी? भौड़ में जाए जो कहता है कि दौलत अच्छी चीज नहीं है। दौलत बहुत अच्छी चीज है, बाकी सब झूठ है, गलत है।
जब तुम्हारे पास दौलत होगी तो इज्जत भी होगी, जब दौलत होगी हैसियत भी होगी, अजीज और अकारिब भी होंगे। जब पैसा होगा तो सब आपके सामने झुकेंगे, सब आपकी इज्जत करेंगे। आज ये जो रगे गैरत फड़क रही है उस वक्त कहाँ थी? आज ये जो गैरत है वो भरपेट और सिक्कों की झनकार की देन है। डैडी, ये गैरत असली नहीं है, ये असली नहीं। जानती हो इस वक्त मेरा दिल क्या चाह रहा है? नहीं। इस वक्त मेरा दिल मौत को गले लगाने को चाह रहा है। परेशान ना हो, एक दिन हम सबको मरना है। तुम ऐसी कैसी हो गई? आपको नहीं मालूम? आपने मुझे ऐसा बनाया, आपने मुझे ऐसा बनाया डैडी, आपने। परी, ये बच्ची तबाह हो जाएगी। अच्छा, अब मैं कह देती हूँ, इस लड़की का जो भी हशर हो मेरे कान पर जू नहीं रेंगने वाली। बरसों तक इस घर में ऐश किए हैं, खाया पिया है। असल बात बता देती हूँ ताकि अभी से आप पूरी बात समझ जाएं। उनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, वो सिर्फ हिश्मत फिरदौस की पोतियां हैं जो सोने का चमचा मुंह में लेकर पैदा हुई हैं और नाज़ो नैम में पली बढ़ी हैं। उन्हें सड़कों पर फिरना होगा मेरी तरह। अनीस, 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 परिसीमा, खुदा के लिए एम्बुलेंस को फोन करो प्लीज। अनीस, उनसे दूर हो जाए। शौक लगा है बहुत ज़बरदस्त। मेरे ख्याल में अस्पताल ले जाना होगा। अस्पताल में नहीं रह पाएंगी, जो भी करना है यही करें। मैडम, हमसे जो बन पड़ा वो हमने यहाँ कर दिया, लेकिन इन्हें एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर की ज़रूरत है। चलें, इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। अम्मी की जो ये हालत है उसकी जिम्मेदार तुम हो। अच्छा ये बताओ, इस दुनिया में कौन सा वाक़या ऐसा है जिसकी जिम्मेदार मैं ना हूँ? सारी बड़ी गलतियां मैं ही तो करती हूँ, सारी गलतियां। लिहाफ, कंबल, सब कुछ ले लिया? सब कुछ ले लिया मैंने याकूबी साहब। हाँ, खुदा की कसम बहुत अफसोस है, 30 साल तक ये आपकी मलकियत रही। अफसोस है, अफसोस है। गुलूमी, क्या मैं बेच थोड़े ही रहा हूँ, मैं तो पार्टनर बन रहा हूँ। पार्टनर यानी आधा मेरा आधा उसका। यही तो मैं कह रहा हूँ, वजह क्या है, क्यों, किस लिए? अच्छा ये बताओ, क्या कोई कर्जा वर्जा बहुत ज्यादा हो गया है? कर्जा ले लिया किसी से? कर्ज की क्या बात है गुलूमी, लगता है आजकल तुम गौर से नहीं देख रहे हो। अब तो लोग कहते हैं कि यहाँ कचरे का ढेर बन चुका है ये कहवा खाना।
याकूबी साहब, कचरे का ढेर यानी क्या क्या कह रहे हैं? सब कुछ तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे, मरमर लगा हुआ है भाई, संगे मरमर। हाँ सच कहते हो, मरमर तो है, लेकिन ऐसा मरमर जो कभी भी ग्राहक के सर पे गिर सकता है। वहाँ उन सब की मुरम्मत होगी, वहाँ आखिर तक अच्छी तरह से संगे मरमर लगाना होगा। दीवारें फट रही हैं, इसकी मुरम्मत ज़रूरी है ताकि दीवार अच्छी लगे। हर जगह चूहों की भरमार है, तख्त भी 40 बरसों से इस्तेमाल हो रहे हैं, अब उनके ऊपर कालीन भी बिछाना होगा हमें। जैसे तुम्हारा दिल चाहे। इसकी वायरिंग सही करना होगी, 40 बरसों से जूं की तू है, किसी ने हाथ नहीं लगाया, इसे भी ठीक करना होगा। हाय अच्छा, तो फिर शाहपुर बख्शा के बेवकूफ लड़के के साथ क्या करोगे? बहुत तेज है वो भी, उसका बाप भी। ये सारे काम करने होंगे, फिर कावा खाना आधा आधा, बात खत्म। और इस काम के लिए जो पकड़ी दी है उसने, उसका क्या होगा? कुछ नहीं, आधी आधी। अरे ये कैसी पार्टनरशिप है? ये तो लूट मार है बिल्कुल। मजबूर हूँ गुलामी, या कावा खाना बंद कर दूं या फिर किसी को पार्टनर बनाऊं, तीसरा कोई रास्ता नहीं है मेरे भाई। लाना तो इस किस्मत पर, लगता है आजकल किस्मत ही खराब है हम जैसों की। सोना नहीं है गुलामी, सुबह सुबह सिरी पाए बेचने हैं। हाय हाय हाय। हाय हाय। सोना नहीं है गुलामी? हाँ क्यों नहीं, अभी सोता हूँ। परेशान हो गुलामी? हाँ नहीं, परेशान नहीं हूँ। तो फिर आराम से सो जाओ जब परेशान नहीं हो। ठीक है। याकूबी साहब। हाँ सो गए आप? अगर तुमने सोने दिया तो। मैं एक बात पूछ सकता हूँ तुमसे? हाँ पूछ सकते हो, लेकिन खुदा के लिए इसके बाद सो जाना, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना है और सिरी पाए भी बेचने हैं। ठीक है? मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस तरह कुछ लोग अचानक ही मालदार बन जाते हैं एकदम से। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा गलूमी। नहीं, तुम्हारी जान की कसम, दिमाग ठीक है, बस दिमाग में ये सवाल पैदा हुआ। देखो ये तो पता है कि कैसे मालदार हो जाते हैं, रात दिन काम करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, या फिर माँ बाप के पैसे होते हैं, या कोई भाई बंद पैसे वाला होता है, कोई सोर्स वगैरह होता है, तो बस ये एक दूसरे का ख्याल भी रखते हैं। नहीं, इस तरह के पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ तो फिर लूट मार या फिर बैंक डकैती की बात कर रहे हो? नहीं भाई, इतनी हिम्मत नहीं है। तुम किसी खास आदमी की बात कर रहे हो? हाँ कोई है, कोई है जो ना पढ़ा लिखा है और ना ही उसने रात दिन कभी काम किया है, ना वो उस तरह का है जैसा तुम कह रहे हो। लेकिन अब जाकर देखो क्या से क्या बन गया है वो। कुछ बरस पहले तक आधा ग्राम नशा खरीदने के पैसे नहीं होते थे, आज ढेर लगा रहता है। क्या बताऊं, बस ताज्जुब होता है, हैरत है
क्या हैरत है कि कैसे होता है, कैसे वहां से यहाँ तक पहुंच सकता है आदमी। वो है कौन? ये तो रहने ही दो, बस समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे होता है सब। जाहिर है यकीनन फिर उसने किसी को बर्बाद ही किया होगा। हाँ। क्या मतलब? मतलब ये कि किसी को बेवकूफ़ बनाकर उसकी दौलत हड़प कर ली होगी। याकूबी साहब, अब क्या हुआ? तुम बहुत बड़े आलिम हो, आइंस्टाइन हो तुम असल में। बस करो, सो जाओ। अब मुझे ये पता करना है कि कहाँ और किसको लूटा है उसने। मुश्तबा जरा इधर आओ। माफ कीजिएगा भाई साहब। जी फरमाइए। वो जो पुरानी सब्जी मंडी खत्म की गई तो वहाँ के सब लोग यहाँ आ गए क्या? कुछ चले गए हैं, कुछ अभी बाकी हैं। किसकी तलाश में हो? वो हमारी पहचान के एक साहब थे 20-30 बरस पहले, उन्हीं की तलाश है मुझे। उनका नाम था फिरदौस साहब। हशमत फिरदौस? हशमत फिरदौस। कुछ दिन पहले तक यहीं थे। आप नहीं हैं? क्यों नहीं, कभी कभी हाजी यूसुफ की दुकानों पे आते हैं। अच्छा। मुझे लगता है उन्होंने अपनी दुकान बेच दी और चले गए हैं। बेच दी? अच्छा, वो जो दुकान बेची है उन्होंने वो कहाँ है? सीधे जाओगे तो आखिर में एक दुकान से पहले। यही दाएं तरफ बताया आपने। बहुत शुक्रिया, सलामत रहो। भाई साहब माफ कीजिएगा, मैं जरा यहाँ बैठ सकता हूँ? मेरा पाँव सुन्न हो गया, बहुत दर्द हो रहा है। बैठ। पैर ठीक नहीं हुए? काट ही जाते तो बेहतर था। पैर के बवाले जान। मालिक को पसंद नहीं है कोई यहाँ बैठे। ठीक है जाता हूँ, ठीक है जाता हूँ भाई साहब, जाता हूँ। बहुत अच्छी तरह से माल को हड़पा है तुमने। हाँ हाँ। चाचा जान ये लें, मज़ा आ जाएगा आपको। सलामत रहो बेटा, बड़ी मेहरबानी। देखो, एक मिनट इधर आओ। कितने पैसे कमाते हो तुम? थकन दूर हो गई है तो जबान चलने लगी। अरे तो अपना रास्ता नापो। पीएचडी की है मैंने इस लाइन में भाई। पुलिस वाले हो? पुलिस वाला क्या होता है यार? अम्मी की कसम, मैं इन सब चीजों से दूर हूँ, बहुत दूर हूँ। मैं कोई मुनकर हो न कि थोड़ी हूँ मेरे भाई। कोई जगह है तुम्हारे पास? देखो अगर नहीं गए तो लगाऊंगा। क्यों होते हो भाई? मेरे पास माल है, जगह नहीं है। मैं तो पूछ रहा था कोई जगह है तो इकट्ठे चल के सूटा लगाते हैं, मजे करते हैं। अगर नहीं है तो ठीक है, जाता हूँ मैं। केले का शुक्रिया तुम्हारा। खुदा हाफिज। एक जगह है। हाँ। सड़क के उस पार इंतजार करूंगा, ठहरो आता हूँ, फिर तुम्हें एक जबरदस्त जगह ले जाऊंगा। हाँ, ये हुई ना बात। जीते रहो। अब मैं इंतजार कर रहा हूँ।
हम जा कहाँ रहे हैं? एक घर है उस गली के आखिर में, वहीं हम लोग इकट्ठा होते हैं। महफूज तो है ना? हमारे लिए कहाँ कोई महफूज जगह। कितनी दफ़ा हमें पकड़ा गया, फिर छोड़ दिया। अभी 2 हफ्ते पहले ही तो छूट के आया हूँ। अच्छा, तो फिर हम लोग अंदर जाएंगे कैसे? आप मेरे साथ चलें, बस ज़्यादा बोले नहीं। कौन है? फेरी, मैं हूँ शाहीन। अकेले हो? नहीं यार, मेहमान लेके आया हूँ। आता हूँ। चलो। रोज रोज तुम नया मेहमान लेकर आओ इस घर में। अरे भाई, हम तो एक कड़वी चाय पी के निकल जाएंगे। क्या बात है, क्या माल लाए थे? मजे करो, बहुत अच्छी क्वालिटी है। इधर बहुत आते जाते हो? नहीं, पहली बार इस तरफ आया हूँ। मतलब बस हमें खुश करने आए थे इधर? नहीं भाई, पुरानी सब्जी मंडी में एक जान पहचान वाले थे मेरे, 20 साल पहले की बात है। उन्हें तलाश करने आया था मैं। मिल गए? नहीं, कहते हैं दुकान बेचकर चला गया वो। उनका नाम क्या है? फिरदौस। फिरदौस? हशमत फिरदौस? जानते हो तुम? हाँ भाई, ये वही हमारे सामने वाली दुकान में है। वैसे मुझे बेचने के बारे में नहीं मालूम, बहुत सी बातें होती हैं। कैसी बातें? किसी को पूरी तरह से सब कुछ नहीं मालूम, लेकिन कहते हैं उनके बेटे ने उन्हें धोखा दिया और फिरदौस साहब के पास जो कुछ भी था सब पर कब्जा कर लिया। मतलब अब वो सब कुछ उनके बेटे का है सारा? नहीं भाई, बेटो तो मर गया। मर गया? मतलब कत्ल हो गया। अभी तक किसी को पता भी नहीं चला कैसे ये सब हुआ। फिर जो कुछ भी था उसकी बीवी को मिल गया। वैसे वो यहाँ नहीं आती, कहते हैं अच्छे इलाके में ऑफिस वगैरह है, तो बस उसका ससुर आता है यहाँ पे और हुक्म चलाता है। हाँ, ससुर का नाम क्या है? उन्हें सब सफाई साहब कहते हैं। सफाई। अच्छा। सलाम। सलाम अलैकुम याकूबी साहब। मुझे लगा सुबह सुबह निकले हो तो जहाँ भी जाओगे रात भी वहीं गुजारोगे। नहीं भाई, मुझे सिर्फ इसी बेड पर नींद आती है अब तो। बस करो याकूबी साहब। हाँ। 4 अंडे जरा आप फ्राई करो तो कुछ पेट में जाए। देखो ये हो ही नहीं सकता। देखो तो कैसे पकेगा। एक ही चूल्हा है जिस पर चने पक रहे हैं। सिरी पाई के लिए इतने सारे काम हैं जो भी करने हैं। देखो हाँ फ्राई बनो। मैं बहुत अच्छी खबर लेकर आया हूँ, जबरदस्त खबर।
कैसी खबर है? बहुत अच्छी खबर, जबरदस्त। अरे वही उल्टी सीधी बकवास होगी। नहीं, कसम खाता हूँ, ये बिल्कुल सच्ची खबर, जबरदस्त भी है। अरे तुम्हें लगता है कि ये कोई 6 स्टार होटल है? यहाँ पे ये एक कावा खाना है। अजीब हालत है इस आदमी की। मुंह चलाते चलाते तुम जवाब नहीं दे सकते हो यहाँ पे? नहीं, ये ऐसी बात है जो भरे पेट ही की जा सकती है। तो भरे पेट की बात है। नहीं, लेकिन बात में दम है। खुदा का शुक्र। आप बताओगे भी क्या बात है या नहीं? हाँ, अभी बताता हूँ। पहले तुम ये बताओ कि शाहपुर के बेटे के साथ पार्टनरशिप में कितना वक्त बाकी है? परसों जाना है रजिस्ट्रेशन के लिए। क्या तुम इस काम को 10 दिन के लिए टाल सकते हो? किस लिए? एक जबरदस्त पार्टनर है तुम्हारे लिए। कौन? खुद मैं। अच्छा, जब मैं कहता हूँ भरे पेट बकवास करना है तो कहते हो नहीं। अरे ठहरो याकूबी साहब। अच्छा ये बताओ, अच्छा कौन सा नशा करके आए हो? सच बताना। अंधा हो जाऊं अगर मैंने कुछ लिया हो, अंधा हो जाऊं। अरे तो फिर क्यों इतनी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो? तुम्हारे पास दफन होने के लिए 2 गज कब्र नहीं है, महल खरीदने की बात करते हो। अब मुझे तो पता ही है कि तुम्हारा हाल मुझसे भी बुरा है, तो क्यों इतने बकवास कर रहे हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं कसम खाता हूँ, ऐसा नहीं है। हालात बदल गए हैं याकूबी साहब, बहुत ज्यादा बदल गए हैं याकूबी साहब। गुलामी अब पहले वाला फटीचर गुलामी नहीं है जो एक चवन्नी के लिए दौड़ता पड़ता था। 10 दिन बाद आऊँगा तुम्हारे पास, तुम्हारे सामने नोटों का ढेर लगा दूंगा और कहूँगा ये ले जनाब, कहवे खाने को जैसा दिल चाहे बना लो। छत पर भी संगे मारमर लगा दो, कोई बात नहीं। आम कालीन क्यों भाई साहब, हर मेज पर तुम तब्रेज़ी कालीन बिछाओ। कसम से सच कह रहा हूँ। अपनी मरी माँ की कसम सच कह रहा हूँ। लेकिन तुम ये कैसे और कब करोगे गुलूमी? वो तुम्हें मैंने खजाने के बारे में बताया था ना। हाँ। वो जो पुराने खजाने मिलते हैं, ये सब तो मालूम है ना। हाँ पता है। मेरा मामला भी कुछ ऐसा ही है। मतलब गुलूमी को कोई खजाना मिल गया है? जी हाँ याकूबी साहब, तुम बस इस पार्टनरशिप के लिए 10 दिन तक इंतजार करो, बस यही।